सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। खबर अब तक में हम लेकर आए हैं एक तरफ से क्राइम और एक तरफ कुदरत का कहर। नमस्ते, स्वदेशी इनक्रेडिबल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ AI एंकर शिक्षा, दिन भर की खबर लेकर आपके पसंदीदा प्रोग्राम खबर अब तक में। गैंग बनाकर चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी व अन्य आपराधिक कृत्य करने वाले 6 अपराधियों को गैंग D7 में सूचीबद्ध किया गया। लूट, डकैती, चोरी एवं नकबजनी करने वाले एक सातिर गैंग का गैंग रजिस्टर्ड किया गया है D07 नाम से। ये गैंग लूट, डकैती के अलावा चोरी और नकबजनी भी कर लेता है। इस गैंग का पर्दाफाश तब हुआ जब इन्होंने हरपुर बुधहर क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी को धान लादने के लिए किराए पर बुक कराया और ले जाकर रास्ते में वो गाड़ी लूटी। तत्काल ये अभियोग पंजीकृत हुआ और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा परंपरागत मुखबिर के माध्यम से इस घटना का अनावरण हुआ। इसमें कई लोग शामिल थे। ये संख्या 5 से ज्यादा होने के कारण लूट का यह मुकदमा डकैती में परिवर्तित हुआ और आरोप पत्र के बाद इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की गई। ये जो अभियुक्त हैं इसमें अमन दुबे, शिवम ओझा, गोविंद उर्फ गोलू दुबे, रविंद्र कुमार, मेहताब अली और सुभाष यादव ये अपराधी शामिल हैं और ये सभी अपराधी उरुआ क्षेत्र के, लेकिन इनके द्वारा अपराध प्रायः दूसरे थाना क्षेत्रों में किया जाता है। आज इनका गैंग D07 नाम से पंजीकृत हो गया। अब निरंतर इनकी निगरानी पूरे जनपद में और उरुआ तथा हरपुर बुधहर क्षेत्र में होती रहेगी। लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोत्पाद करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियुक्त रिजवान, अक्षिम और औरंगजेब रियासुद्दीन को गुलाहरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। दिनांक 4 जुलाई 2023 को थाना उसहद क्षेत्रांतर्गत 2 महिलाओं की सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। घटना में संलिप्त 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई बाइट। क्षेत्र में रोड के नीचे 2 महिलाओं की, अज्ञात महिलाओं की डेड बॉडी पॉलीथीन में बांधकर किसी ने डाल दी थी। इस संदर्भ में थाना उसहद में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी SOG टीम, उसहद की टीम, SP सिटी साहब के नेतृत्व में और CO सिटी और CO झानी लगे। तो जब इन महिलाओं की शिनाख्त हुई तो पाया गया कि थाना सिविल लाइन्स अंतर्गत राम कोल्ड स्टोरेज में महिलाएं लेबर के रूप में काम करती थीं। इन महिलाओं की डेड बॉडी है। उनके परिजनों से शिनाख्त कराने के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि इसी कोल्ड स्टोरेज में 3 अभियुक्तों ने इन महिलाओं के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध किए जाने पर उनकी हत्या कर दी। पहले एक महिला जो थी, जिससे उससे पहले से दोस्ती थी, उसको बुलाया गया। उसके साथ ही ये भी गई हुई थी। दूसरी आ गई तो दूसरी जो कभी उसके संपर्क में नहीं थी, जो मुख्य अभियुक्त था, तो उसने इन लोगों ने अटेम्प्ट किया और फिर जब विरोध करने पे इनको लगा कि बात खुल जाएगी तो दोनों महिलाओं की हत्या कर दी। हत्या करके इनकी डेड बॉडी को कोल्ड स्टोरेज की जो अमोनिया गैस की चैम्बर होता है उस चैम्बर में छिपा दिया और रात्रि में जब अंधेरा हो गया तो उस डेड बॉडी को कोल्ड स्टोरेज का जो टैंक होता है उसमें डाल दिया। इसी कारण से
ये डेड बॉडी बहुत जल्दी जब सुबह उसके बाद इनको इन डेड बॉडीज़ को इन्होंने उसैद थाना क्षेत्र में साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से छिपा दिया, फेंक दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से सारी चीज़ों का पर्दाफाश हुआ है। 3 अभियुक्त जिन्होंने हत्या की वो अरेस्ट हो गए हैं और जिन 4 अभियुक्तों ने इसमें, जिसमें कोल्ड स्टोरेज का मालिक भी शामिल है, इन शवों को ठिकाने लगाने में अपना योगदान दिया, उनको भी अरेस्ट किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा स्लाइड की रिपोर्ट आएगी और अन्य तथ्यों की भी छानबीन की जा रही है। यदि इसमें अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई तो उसमें भी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही गंभीर घटना थी और शीघ्र ही हमारी टीम ने इसका खुलासा किया है। इसके लिए उनको अलग से पूरी टीम को 15,000 रुपये कैश रिवार्ड से पारितोषिक से दिया जाता है। इसमें IG रेंज महोदय भी आए थे, घटनास्थल पर निरीक्षण किया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अपना मार्गदर्शन किया। कौन-कौन लोग हैं और वहाँ से ये इब्ले हसन, अजय शर्मा और मुकेश पाल, ये तीनों जो है 2 सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक उझानी थाना क्षेत्र का है। ये काम करते थे क्या करते? ये एक सब ठेकेदार जो होता है, इब्ले वो था जो अपने ठेकेदार को सौंप देते हैं कि इनको मजदूरों को देखभाल करें, लाए ले जाएं, वो है। और अजय शर्मा और मुकेश पाल ये दोनों ऑपरेटर थे जिन्होंने इन घटना को अंजाम दिया। जब कोल्ड स्टोरेज में छानबीन की गई तो वहाँ पे बिस्तर, जहाँ पे जो चैम्बर था, जो इनका मैकेनिक रूम था, वहाँ पे बिस्तर भी मिला, वहाँ पे इनके दुपट्टे भी मिले। रस्सी का जो एक भाग जो घटना फेंके गए स्थल पे मिला था, उसका पार्ट यहाँ पे मिला। और पॉलीथीन जो इंजन ढकने के काम में आती थी, जिससे डेड बॉडी को पैक करके और उसको छिपाया गया, वो उस पॉलीथीन का एक भाग यहाँ पे मिला। वो गाड़ी बरामद हुई जिसमें ले जा करके इन शवों को छिपाया गया था। इसमें अभी भी और साक्ष्य हम लोग संकलित कर रहे हैं। अगर कोई अन्य दोषी भी इसमें पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कठोर से कठोर। उन्होंने प्रातःकालीन वो आया करते थे और उस दिन भी आए और उन्होंने आकर के पुलिस को सूचना देने के बजाय इन डेड बॉडीज़ को छिपाने का काम किया और अपने 3 लोगों के साथ इस डेड बॉडी को छिपाने में अपना योगदान किया। इस कारण से इनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, जिस समय सब बरामद हुए उससे पहले से हत्या को अंजाम दिया गया। ये 3/4 की रात का शाम का केस है और 4 को शव जो है सवेरे फेंके गए हैं और शाम को बरामद हुए। पशु तस्करी करने के आरोप में 15,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त बबलू कैश को सिकरीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अनुज्ञप्ति के बिना व दस्तावेजों की कूट रचना कर अवैध अपमिश्रित व नकली शराब बनाने के आरोप में अभियुक्त तूफानी व अभियुक्ता पुष्पा को पिपराइच व आबकारी विभाग की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। कुदरत का कहर की शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री की विधानसभा का बारिश में ये हाल हो जाता है, तो सोचिए बाकी मोहल्लों और बस्तियों में क्या हाल होता होगा। पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। सहारनपुर की धमोना नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के पानी के बीच से निकलने की कोशिश में यात्रियों से भरी एक बस ही फंस गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुदरत का कहर। जोशीमठ से लगभग 50 किलोमीटर मलारी की ओर जुम्मा में लगभग 7:15 बजे ग्लेशियर फटने की सूचना आई। कागा गांव के प्रधान पुष्कर सिंह राणा ने बताया कि पहाड़ी में ग्लेशियर टूटा है, जिस कारण से धौली नदी उफान पर है। मनाली में गाड़ियां इस तरह से बह रही है। रफ्तार भाई। ये सोमनाथ की ना, सोमनाथ की लग रही है ना। अरे दूसरे मंडी के थुनाग बाजार में सड़क पर आया सैलाब, मलबे के साथ बहने लगे बड़े बड़े पेड़। परवाणु शिमला नेशनल हाईवे पर सनवारा के पास भूस्खलन की चपेट में आने से बची कार। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।